Hello everyone, how are you? I am Abhinandan Kumar. Welcome all of you on K2IES E Academy. ठीक है, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल K2IES E Academy पर। हम लोगों ने जो है क्लास 6 के ज्योग्राफी को NCERT ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। वो आपको पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा। और क्लास 7 NCERT ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने 2 चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जो है तीसरे चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, और वो तीसरा चैप्टर क्या है? आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, क्या है? आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, ये आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जितने भी PDF और कोई भी जानकारी होगा तो मैं यहाँ प्रोवाइड करता जाऊँगा। और अगर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो है लिथोस्फीयर जो है वो कई तरह के कई प्लेट्स में जो है ब्रोकन है, डिवाइडेड है। ठीक है, टूटा हुआ है। लिथोस्फीयर क्या होता है? सबसे पहले तो ये हम लोगों को जानना है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। तो लिथोस्फीयर क्या था? लिथोस्फीयर था जब हम सॉलिड की बात करते हैं, जब सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज, बहुत सारे जो है बड़े और कुछ जो है छोटे रिजिड, मतलब जो है कह सकते हैं इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन फ्लोर। जो है ठीक है, ये क्या है कि ये बहुत सारे जो है स्लेब्स में प्लेट या स्लेब्स में जो है टूटा हुआ है इरेगुलरली शेप्ड में, और यही जो है कॉन्टिनेंट और ओशियन फ्लोर को कैरी करता है, मतलब वहीं पर है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ठीक है, और ये प्लेट्स जो है क्या होता है? मूव होता है बहुत ही स्लोली जो है, बहुत धीरे धीरे मूव होता है। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर्स, इतना स्लो कि करीब कह सकते हैं अराउंड 1 ईयर में जो है कुछ ही मिलीमीटर जो है ये मूव कर पाते हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये ऐसा क्यों होता है? ये मूव क्यों करता है प्लेट्स? तो वो मोल्टन मैग्मा के वजह से, जो अर्थ के जो धरती के अंदर में जो है क्रस्ट के अंदर में जो मोल्टन मैग्मा पाया जाता है उसके वजह से ये जो है मूव करता है। ये मोल्टन मैग्मा क्या होता है? मोल्टन मैग्मा होता है जब हम लोगों ने यहाँ पर एक ऐसे, जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इनसाइड अर्थ के बारे में, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था ये था आपका क्रस्ट था, उसके बाद मेंटल था और उसके बाद कोर था। तो यहाँ पर आपको जो है क्रस्ट और मेंटल के ट्रांजिशन में जो है आपको एक मिलेगा लेयर, उसे कहा जाता है एथेनोस्फीयर। ठीक है, एथेनोस्फीयर, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे हायर क्लास में। तो ये एथेनोस्फीयर जो है पूरी तरह से किससे बना हुआ होता है? वो मैग्मा से बना होता है, वहाँ मैग्मा भरा होता है और वो जो है गाढ़ा होता है, लिक्विड के टाइप में होता है। ठीक है, तो जिसके वजह से उसके ऊपर प्लेट जो है वो मूव करता है। ठीक है, स्विंग करता है, तैरता है। ठीक है, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर, और ये जो है मैग्मा जो है सर्कुलर मैनर में मूव करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो है ये मूवमेंट जो होता है प्लेट्स में, इसके वजह से जो है कई तरह के जो है चेंजेस जो है अर्थ के सरफेस पर देखने को मिलता है। जी ठीक है, आगे देखते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच काउज देम। ठीक है, ये अर्थ का मूवमेंट जो है जो डिवाइड किया गया है बेसिस ऑफ फोर्स, जो है किस तरह के फोर्स लगता है उस पर जो है अर्थ का मूवमेंट को डिवाइड किया गया। तो द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक। इंडो वर्ड जहाँ भी आ जाए तो इनसाइड समझना, इंटीरियर समझना। ठीक है, तो यहाँ देखिए द फोर्सेस, वैसा फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो है इन अर्थ के जो इन साइड में इंटीरियर साइड में जब वो फोर्स एक्ट करता है तो उस तरह के फोर्सेस को क्या कहा जाता है? उस तरह के फोर्सेस को कहा जाता है इंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, क्या कहा जाता है? इंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। और जब जो है द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस, जब ये जो फोर्स जो है
वो सरफेस पर आ जाता है तो उसे फिर क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस डायग्राम में जो है उसे मूवमेंट को डिवाइड किया गया है। यहाँ अर्थ मूवमेंट को जो है सबसे पहले तो एक तो इंडोजेनिक फोर्सेस हो गया और एक एक्सोजेनिक हो गया। इंडोजेनिक फोर्सेस में आपको दो तरह के मिलेंगे, एक सडन फोर्सेस मिलेंगे, जैसे डिसास्ट्रोपिक मिलेंगे, और सडन में आपको अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंड स्लाइड्स ये सब देखने को मिलेंगे। और जो है इंडोजेनिक फोर्सेस में जो है डायस्ट्रोप फोर्सेस मिलेंगे और बिल्डिंग माउंटेन्स मिलेंगे, जो कि स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और एक्सोजेनिक में क्या होगा, इरोजन एंड डिपोजिशन देखने को मिलेगा, जिसमें रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा देखने को मिलेंगे। तो आप इस डायग्राम को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। तो हम लोगों ने यहाँ देखा था इंडोजेनिक को दो तरह में डिवाइड किया गया, एक सडन में और एक स्लो जो है स्लो मूवमेंट्स में, ठीक है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज काउज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो है सडन मूवमेंट्स में क्या क्या आता है, मेनली जो है आपका आ जाएगा ये अर्थक्वेक्स आ जाएगा, वोल्केनोज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिलता है, इसे हम लोग डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। अब वोल्केनो इज अ वेंट। अब वोल्केनो क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो ज़्यादा तो नहीं फिर भी थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। अब वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। वोल्केनो क्या है, एक वेंट है, ये यहाँ पर एक वेंट है, ये एक पाइप है, ये वेंट है, वेंट ये हुआ, ये जो पाइप के जैसा बना हुआ है, ये जो अर्थ क्रस्ट में अर्थ सॉरी a volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly। और इसी वेंट के थ्रू जो है मोल्टन मटेरियल जो है वो बाहर निकलता है, इरप्ट्स होता है, वो भी अचानक, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, वोल्केनो कहा जाता है, ठीक है। When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates, the vibration can travel all around the earth, ठीक है। These vibration are called earthquakes। जब क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट जो है मूव करता है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, और उसके बाद क्या होता है, अर्थ जो है वाइब्रेट करता है। एक्चुअली ये जो होता है ये सिर्फ मूव के वजह से वाइब्रेट नहीं करता, जब मूव करते करते जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है तो उसके वजह से वाइब्रेट होता है, ठीक है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, दिज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, ठीक है। अर्थक्वेक्स क्या है, एक वाइब्रेशन है, ठीक है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। ये कुछ लाइन्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट मतलब हो गया सरफेस पर नहीं, अर्थ क्रस्ट में मतलब इन साइड भी हो सकता है, ठीक है। द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द मूवमेंट्स स्टार्ट, और जहाँ पर ऐसे क्रस्ट में ऐसे पोजीशन को, पॉइंट को जहाँ से कि मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उसे फोकस कहा जाता है, ठीक है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज, जैसे देखिए यहाँ ये आपका अर्थ हो गया, तो यहाँ ये क्रस्ट है, तो यहाँ आपका जो देखने को मिलेगा ये इसको फोकस कहेंगे, और इसी के सीधे में इसी से 90 डिग्री पर जो है परपेंडिकुलर जो है अर्थ सरफेस पर जो सेंटर पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे इपी सेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड इपी सेंटर, क्या कहेंगे, इपी सेंटर कहेंगे, ठीक है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द इपी सेंटर एज वेव्स, और जब ये इपी सेंटर से जो है आउटवर्ड की तरफ जो है वाइब्रेशन ट्रेवल करता है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजली क्लोजेस्ट टू द इपी सेंटर, इपी सेंटर के नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा जो है डैमेज देखने को मिलेगा, और जो है जो दूर चल जाता जाएगा तो इसका जो है डिस्ट्रक्शन कम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ आप ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वोल्केनोज का है, अगले स्लाइड्स में जो आपको अर्थक्वेक का भी मिल जाएगा, ये रहा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, एक पी वेव्स हो गए, और उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है, एस वेव, और ट्रांसवर्स वेव्स, और एल वेव्स, और सरफेस वेव, ठीक है।
यहाँ आप देख सकते हैं प्लेट बाउंड्री और एपी सेंटर यहाँ पर, और ये आपका हो गया फोकस हो गया जहाँ पर जो है ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, अर्थक्वेक जो है ये हम लोगों को जो है ये अर्थक्वेक के टाइप्स जो है इसे हम लोग ने अगले किसी लेक्चर में जब हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए यहाँ पर इतना ही दिया गया है इस चैप्टर में, तो हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, अर्थक्वेक को जो है प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड, जो है उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे अर्थक्वेक आने के बाद जो नुकसान होगा उसे हम लोग जो है कम करने का प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है पहले से ही तैयारी रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड एडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड जो है कहीं लोकल एरिया में जो है एंशियंट टाइम के ट्रेडिशनल थिंकिंग के अनुसार जो है अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, जैसे स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नैक्स कम टू द सरफेस। तो ये सब जो है लोगों का मानना है कि इससे अनुभव पता चल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक इज अ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को किससे मापा जाता है, किस मशीन से मापा जाता है, तो वो मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। क्या नाम है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। मशीन्स जो यूज किया जाता है उसका नाम तो सिस्मोग्राफ है, लेकिन द मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड को मापता है उसे हम लोग रिक्टर स्केल बोलते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, जो अर्थक्वेक से बचने के लिए जो तैयारी जरूरी है वो क्या होना चाहिए। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जो है कहाँ पर अर्थक्वेक जब आ जाए तो कहाँ पर रहना चाहिए, कहाँ पर शेल्टर रहना चाहिए। सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। ठीक है, किसी कॉर्नर में या किसी मजबूत कह सकते हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग में जो है मीटर के नीचे आप रह सकते हैं। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से दूर रहना है, फायर प्लेस से, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेजर लैंड फॉर्म्स, अब जो है हम लोग क्या देखेंगे इसी चैप्टर में, मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे फ्रॉम बाय टू प्रोसेसेस। तो देखिए वो हम लोग जो है मेनली जो है इंडोजेनिक प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे। अब इसे कहा जा सकता है कि हम लोग जो है एक्सोजेनिक प्रोसेस में आ चुके हैं। ठीक है, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। कौन कौन से प्रोसेस से, दो प्रोसेस से जो है हम लोग लैंडस्केप को जो है अवे किया जा सकता है, मतलब एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रखा जाता है। ठीक है, उसमें से क्या प्रोसेस है, उसमें से दो प्रोसेस, एक तो विदरिंग है और एक इरोजन है। ये दो प्रोसेस को ध्यान रखना है। ये टर्मिनोलॉजी पर फोकस करना है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। विदरिंग एंड इरोजन। विदरिंग क्या होता है, विदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक। विदरिंग का क्या होता है, ब्रेक करता है, मतलब तोड़ता है रॉक का टूटा हुआ जो है अर्थ सरफेस पर, उस टूटा हुआ टुकड़ा जो होता है उसे विदरिंग कहा जाता है। टूटने का जो प्रोसेस होता है उसे विदरिंग कहा जाता है। और इरोजन क्या होता है, इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ठीक है, इरोजन जो है वो ले जाने का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह जो है ले जाने का काम कर सकता है वो विदरिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, मीटर्स को, और किसके सारे, वाटर, विंड, आइस एक्सेट्रा, बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। ठीक है, द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। जो इरोडेड मटेरियल जो होता है उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है वाटर, विंड एक्सेट्रा के से, और वो उसे फिर कहीं पर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये इरोजन और डिपोजिशन के प्रोसेस के वजह से जो है अर्थ पर जो है बहुत अलग अलग तरह के आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्क ऑफ अ रिवर। अब रिवर इसमें क्या योगदान करता है, रिवर की क्या भूमिका है। ठीक है,
द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेट्स द लैंडस्केप। जब रनिंग वाटर जो है रनिंग करता है, रिवर में रन करता है, जब चलता रहता है तो वो भी तो वहाँ से जो है सेडिमेंट्स लेकर चलते हैं, ठीक है, इरोड करते हैं, इरोजन करते हैं। When the river tumbles at a steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it forms a waterfall। जब जो है नदियाँ जो है किसी ऊंचे वाले जो है कह सकते हैं कि पर्वत से या ऊंचे जगहों से नीचे गिरता है घाटी में या कहीं पर, तो वहाँ पर क्या करता है, वाटरफॉल का निर्माण करता है, जिससे कि बहुत सारे जो है मेटर जो है इरोड हो जाते हैं, ठीक है। द हो गया। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। जो है बहुत सारे तरह, बहुत हज़ारों से ज़्यादा जो है ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, वाटरफॉल्स वर्ल्ड में। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, ठीक है। ये कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। कौन सा, क्या नाम है, एंजल फॉल्स, ठीक है, ये याद रखना है। यूपीएससी के अलावा जितने भी और अदर एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सब लाइन इंपॉर्टेंट बन जा सकता है। यूपीएससी में भी कभी स्टेटमेंट में या कहीं पर दिया जा सकता है, बट चलिए आगे देखते हैं। द अदर वाटरफॉल्स आर Niagara Falls located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ऊंचाई से जब नीचे गिरता है ये, तो ये वाटरफॉल निर्माण करता है, ठीक है। ये हार्ड रॉक्स है और ये सॉफ्टवेयर रॉक अंडरवेंट द पावर ऑफ द वाटर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नॉन एज meanders। जब रिवर जो एंटर करता है प्लेन एरिया में तो इट ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये जो है मुड़ना शुरू हो जाता है, और फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नॉन एज meanders, और बहुत जो है ऐसे ऐसे मूवमेंट करके चलने लगता है। तो ये जो उसके वजह से यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब ऐसे करके चलता है तो ये जो है meanders का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, meanders का निर्माण करता है। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer। और जो है ये धीरे धीरे जो है अलग हो जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला जो है नदी का ही पार्ट हुआ करता था, बट ये जो है धीरे धीरे जो है इरोजन और डिपोजिशन के वजह से ये अलग हो गया, मेन चैनल से, मेन रिवर चैनल से अलग हो गया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द meander loop cuts off from the river and forms a cut off lake। ये जो है आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, ठीक है। क्या कहलाता है, ऑक्सबो लेक कहलाता है, ठीक है। ये आपका meander हो गया, ये लीव्स है, और ये एक टर्म देखने को हम लोगों को मिलेगा वो लीव्स, ठीक है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। जो है एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, और कभी जो है नदी में जब ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो दिस लीड्स टू द फ्लडिंग, और उसके वजह से बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है नेबरिंग एरियाज में, ठीक है। एज इट फ्लड्स डिपोजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स, ठीक है। सेडिमेंट्स को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल प्लेन। और फ्लड के वजह से क्या होता है कि फर्टाइल प्लेन जो है बन जाता है, क्योंकि वो जो मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल जो है लेके आता है, और वो डिपॉजिट हो जाता है फ्लड में, ठीक है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। और ये लीव्स क्या होता है, ये लीव्स जो है ये आप इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं, जब ये ऊंचा हो जाता है धीरे धीरे, जब यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू होता है इरोडेड मटेरियल, तो ये धीरे धीरे ऊंचा हो जाता है, और ये ऊंचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसे लीव्स कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, लीव्स क्या होता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। और जब जो है नदी जो है समुद्र के या सागर के नज़दीक पहुँचता है तो धीरे धीरे उसका जो है स्पीड जो है वो डिक्रीज होने लगता है वाटर का। एंड द रिवर बींग्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम, और कई अलग अलग जो है स्ट्रीम्स में ये डिवाइड होने लगता है। और इस तरह से जब डिवाइड होता है तो हर एक स्ट्रीम्स को क्या कहा जा सकता है, उसे कहते हैं डिस ट्राइब्यूटरीज। और एक होता था ट्राइब्यूटरीज, जिसमें कि नदी पानी जो है
नदी में पानी और दूसरे नदी से आता था उसे ट्राइब्यूटरीज कहा जाता था। और यहाँ पर डिस ट्राइब्यूटरीज है, यानी कि वो एक नदी से जो है कई अलग अलग चैनल्स बन जाते हैं। ठीक है, दिस रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। Each dish tributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouth forms a delta. और जब सभी माउथ से जो है डिपोजिशन होता है तो ये फिर क्या निर्माण करता है, ये डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स। ठीक है, अब सी वेव्स का क्या काम है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जब इरोजन और डिपोजिशन होता है तो इसके वजह से जो है कोस्टल लैंडफॉर्म जो है ज़्यादा दिखते हैं, बढ़ता है। ठीक है, राइज होता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक क्रैक और डेवलप। और जो है कंटिन्यूसली जो है सी वेव जो है वो स्ट्राइक करता है और उसके वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और ये धीरे धीरे क्या होता है, क्रैक्स जो है वो बड़े होते जाते हैं। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। और यहाँ आपको सी केव्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे जो है टकराते जब स्ट्राइक करता है, हिट करता है उस पर, वो धीरे धीरे केव्स का निर्माण कर लेता है, उसे सी केव्स कहा जाता है। ठीक है, एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्क्स। और ये जो है धीरे धीरे जो है पूरी तरह से कैविटीज बड़े होते होते जो है सिर्फ जो है रूफ ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, जो है सिर्फ रूफ देखने को मिलेगा, दस फॉर्मिंग सी आर्क्स। और जब तो उसे फिर सी आर्क्स कहा जाएगा। ठीक है, उसे सी आर्क्स कहा जाएगा। चलिए फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। और फिर इरोजन के वजह से क्या होता है, रूफ भी ब्रेक हो जाएगा और फिर सिर्फ जो है वॉल्स यानी दीवार देखने को मिलेगा। दिज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैक्स। ठीक है, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। ठीक है, स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर। और फिर जो है ये आपको सिर्फ वर्टिकली सी वाटर के रूप में देखने को मिलेगा, तो वहाँ सी क्लिफ उसे कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस। आइस का रिवर क्या होता है, ग्लेशियर कहा जा सकता है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बल्डजिंग सॉइल एंड स्टोन्स एक्सपोज टू सॉलिड रॉक बिलो। ठीक है, ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। जो है माउंटेन्स में जो है ये आइस जो होते हैं वो पिघल कर मेल्ट होके पानी भर जाते हैं, तो उसके वजह से वहाँ पर क्या होता है, लेक्स बन जाते हैं, ब्यूटीफुल लेक्स देखने को मिलेंगे। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स big and small, sand and silts get deposited. These deposit from glacial moraines. द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर में जब मटेरियल्स होता है सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सभी तरह के रॉक्स होते हैं, सैंड और सिल्ट्स भी होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस डिपॉजिट फॉर्म क्या बनाते हैं, ये ग्लेशियल मोरेन्स बनाते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। जो है यहाँ जो है वर्क ऑफ विंड होगा, यहाँ कट हो गया होगा। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। ठीक है, एन एक्टिव एजेंट इरोजन डिपोजिशन इन द डेजर्ट, मेनली जो है डेजर्ट में जो है एजेंट क्या होता है इरोजन और डिपोजिशन का, वो होता है विंड होता है। ठीक है, इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। डेजर्ट में जो है मेनली मशरूम टाइप के जो है आपको माउंटेन्स रॉक्स मिलने लगेंगे। ऐसा क्या होता है, माउंटेन्स ये मशरूम क्या होता है, मशरूम होता है ऐसे छतरी नुमा स्ट्रक्चर होता है और ये आपको नीचे में ऐसे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब विंड से जो इरोजन होता है तो वो मेनली नीचे वाले एरिया में होता है, तो ये धीरे धीरे जो है ये धीरे धीरे इसे
इरोड करते करते इसे पतला कर देता है और ऊपर जो है जैसे को तैसा ही रह जाता है, जिसके वजह से ये छतरी नुमा बन जाता है, इसलिए इसे मशरूम रॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन, वही ये है लोअर सेक्शन को जो है ज़्यादा जो है इरोड करता है ऊपर वाले से। ठीक है, देयर फॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप, तो ये हो गया मशरूम शेप। ठीक है, व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो है जब विंड हवा चलता है तो ये क्या करता है, लिफ्ट करता है सैंड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब ये रुक जाता है तो फिर वहाँ पर वो जो है सैंड को वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पर एक स्मॉल जो है लो हिल के जैसा स्ट्रक्चर्स बन जाता है। दीज आर कॉल्ड डून्स। क्या कहलाता है, डून्स। यहाँ आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये डून्स हो गया, यहाँ से इधर से इरोड करके यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट है, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। जब स्वाभाविक सी बात है, जब जो है बहुत कम वजन होगा विंड तो इसे बहुत ज़्यादा दूर तक जो है ले जाया जा सकता है सैंड को। व्हेन सच सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज़ कॉल्ड लोएस। और जब लार्ज एरिया में इस तरह के सैंड को जो है डिपॉजिट कर दिया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, लोएस कहा जाएगा। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। कहाँ पर मिलेगा, चाइना में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर समाप्त हुआ। चलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर यदि आपको वीडियोज़ अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जब कोई सजेशन हो या क्वेरीज हो तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मैंने बता दिया है, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है उसी नाम से जो है टेलीग्राम लिंक चैनल भी है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है और इसी नाम से जो है टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।